हाय नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार बोर्ड के इस वीडियो सीरीज में, जहां हम लोग देखेंगे मॉडल पेपर जो कि बिहार बोर्ड ने जारी किया है 2026 के एग्जाम्स के लिए। मैथमेटिक्स का सभी सब्जेक्ट का जारी किया गया है। हम लोग यहां डिस्कशन करेंगे मैथमेटिक्स का, और इसमें जो भी सवाल दिए हुए हैं उसका डिस्कशन हम लोग डिटेल में करेंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसमें जो भी सवाल हैं उसी तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, और हो सकता है इससे 50 या 50 से ज़्यादा 50% से ज़्यादा आपका एज इट इज सवाल मिल जाए। तो आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, एंड तक बने रहिएगा और इसे पूरा देखिएगा। मैं इसमें आपको जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा और बहुत सारे नए नए लॉजिक भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि आपको ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे इफिशिएंटली सॉल्व करने हैं कम समय में और सही, और कैसे सब्जेक्टिव सवाल सॉल्व करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिसे p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सके। ठीक है, तो p/q के फॉर्म में हम किस संख्या को नहीं लिख सकते? जैसे स्क्वायर रूट। किसका स्क्वायर रूट? जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जैसे 2√2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जब आप इसको दशमलव में बदलेंगे तो ये क्या होगा? 1.414 आगे बढ़ते ही जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। जब खत्म ही नहीं होगा तो आप इसको फ्रैक्शन में बदल ही नहीं पाइएगा। फ्रैक्शन मतलब भिन्न में, p/q के फॉर्म में आप इसको बदल ही नहीं पाइएगा। ठीक है, तो p/q के फॉर्म में इसे आप बदल ही नहीं पाइएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। 441 किसका स्क्वायर रूट होता है? 21 का। ठीक है, 2209 किसका होता है? ये हो जाएगा आपका 47 का। 47 का होता है। ठीक है, 2601 होता है 51 का। ठीक है, लेकिन √2/100, √2 का तो नहीं होगा, 100 का हो जाएगा 10। लेकिन ये जो √2 है इस संख्या को क्या बना दे रहा है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक के लसा और मसा सेम है, तो संख्या क्या होगा? अब देखिएगा, LCM और HCF दोनों क्या है? सेम है। दोनों सेम का मतलब क्या है? LCM और HCF सेम है, इसका मतलब है कि दोनों संख्या क्या होगा? बराबर। 4 4, 5 5, 6 6। नहीं तो अगर वो संख्या अगर बराबर नहीं होगा तो कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो बराबर ना हो और LCM HCF बराबर हो। ठीक है, कहने का मतलब जैसे 5 6 है तो 5 6 का HCF क्या होगा? 1। LCM क्या हो जाएगा? 30। ठीक है, अगर LCM HCF को बराबर होना है तो दोनों संख्या को क्या होना पड़ेगा? हमेशा बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, ये पूछ रहा है फ्रैक्शन, तो इसको कैसे बनाते हैं? इसको मान लेते हैं x बराबर 0.0001 का बार, ये रिपीट करेगा बार बार। फिर इसमें जितने पर बार रहता है उतने से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इधर आ जाएगा, फिर 0001 0001 ऐसे ही आता जाएगा। इसको क्या करेंगे? घटा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 9999x बराबर 1। ये माइनस में होगा, x बराबर क्या आ जाएगा? 1/9999। सिंपल लॉजिक है। आगे, पूर्णांक m के लिए विषम संख्या क्या है? पूर्णांक m कुछ भी हो सकता है, सम संख्या भी हो सकता है, विषम संख्या भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? हमको ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है, तो कोई एक ऑप्शन हम एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे 4 और एक ले लेते हैं 5। एक क्या किए? सम संख्या ले लिए, एक विषम संख्या। अब दोनों पर हम चेक करेंगे। जैसे देखिए, अब देखिए m अगर 4 लेते हैं, इंटीजर है m 4, तो क्या ये ऑड नंबर है? नहीं, तो m नहीं होगा। m+1 अगर 4 लेते हैं तो 4 + 1 5, ऑड नंबर है। लेकिन जब 5 लेंगे तो 5 + 1 6, ऑड नंबर है क्या? 6 तो सम संख्या है, इवन नंबर है, तो ये भी नहीं होगा।
6m, m अगर 4 लिए तो 6m कितना हो जाएगा 24। 24 क्या है ऑड नंबर है, नहीं ये भी नहीं होगा। 6m + 1 अगर 4 लेते हैं m तो क्या हो जाएगा 6 × 4 + 1 25। 25 क्या है ऑड नंबर। अगर 5 लेते हैं 31, ये भी क्या है ऑड नंबर। मतलब इंटीजर हम कुछ भी लें हमेशा क्या आ रहा है इसमें 6m + 1 में ऑड नंबर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 6m + 1। ये है कह रहा है कि a = इतना, b = इतना, c = इतना। एलसीएम दिया है ये, तो p का मान पूछ रहा है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब कोई भी अगर कॉमन मल्टीपल है तो उसको क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 3 का पावर तीनों में है तो जो हाईएस्ट पावर वाला होगा वो हम ले लेंगे। जैसे देखिए 3 का पावर 2 3 है, 3 का पावर 4 3 का पावर 4 आ गया। 5 है, 5 का पावर 2 है, इधर 5 नहीं है तो 5 का पावर 2 आ गया। वैसे ही 7 यहाँ नहीं है, यहाँ 7 का पावर p है, 7 का पावर 3 है, तो जो हाईएस्ट होगा दोनों में वो यहाँ आएगा। अगर 7 का पावर 4 यहाँ आया है इसका मतलब यहाँ पर क्या था 7 का पावर 4 था। तो अगर 7 का पावर 4 था तो p का मान क्या हो गया 4। अब ये पूछ रहा है कि रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ इतना, तो इसका मान क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे 3 × 3 × 3 × 3। क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3 के पेयर में 1 बाहर आएगा, ये क्या बन जाएगा 3 × ये मेरा बन जाएगा 3 बाहर आ जाएगा। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए हमको क्या चाहिए 2 3 और चाहिए, मतलब 3 × 3 और चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 3 × 3। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर हमको क्या चाहिए 3√9। ये है कह रहा है कि इतना का मासा क्या होगा। मासा क्या होता है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो सभी में हो। तो 36 54 90 इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है 18 है। x के पावर 5 x के पावर 4 x के पावर 6 हाईएस्ट क्या है x के पावर 4 जो सभी में है। अगर x के पावर 5 लेंगे तो यहाँ x के पावर 4 ही हाईएस्ट है। y² y³ y का पावर 4 इसमें हाईएस्ट क्या है सभी में हो जो दोनों y का पावर 2। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन है। इसमें कह रहा है कि p + q + r, इसको 2 के पावर p 3 के पावर q 5 के पावर r है। तो क्या करेंगे सिंपली इसको प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। 1440 है, 2 से कटेगा 720 बार में, फिर 2 से कटेगा 360 180 90 45 3 से 15 फिर 3 से 5 क्या आ गया 1440 बराबर आ गया 2 का पावर 3 और 2 5 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 1, यानी कि 2 का पावर p है तो p का मान क्या आ गया 5। 3 का पावर q है तो q का मान आ गया 2। 5 का पावर r है तो r का कितना आ गया 1। ठीक है, चलिए अब पूछ रहा है p + q + q - r, 5 + 2 - 1 कितना आ जाएगा 6। यह है किसका दशमलव प्रसार अशांत है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल कब होता है
नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल कब होता है? जब कोई फ्रैक्शन है, मान लीजिए x बाई वाई, तो नीचे में जो है 2 गुने 5 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर हो, तब क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल। जैसे 125 बटा 400, तो जब 400 को हम रेशनल ये करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 गुने 2 100 आ गया, फिर 2 50 आ गया, फिर 2 5 गुने 5, यानी कि सिर्फ यहाँ पर क्या आया? 2 और 5 का फैक्टर आया, तो ये क्या होगा? टर्मिनेट कर जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में हर में 2 और 5 ही सिर्फ फैक्टर होगा तो क्या होगा? वो टर्मिनेट कर जाएगा, अन्यथा नहीं करेगा। ठीक है, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 125 5 गुने 5 गुने 5, 2 और 5 का है। इसको करेंगे तो क्या आएगा? 5 गुने 5 गुने 5 125 गुने 5। लेकिन जब इसको करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कितने से कटेगा? एक बार तो 2 से कटेगा, कितना आ जाएगा? 231, फिर ये कट जाएगा आपका 7 से, 7 से कटेगा 7 या 21, या 21, फिर कटेगा 3 से, 7 3 11। अब देखिए इसमें 2 5 के अलावा 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, मतलब ये जो है क्या करेगा? कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। ठीक है, ये कह रहा है कि n अगर प्राकृत संख्या है तो 9 के पावर 2n माइनस 4 के पावर 2n हमेशा किससे डिविजिबल होगा? यानी कि हमेशा डिविजिबल होने के लिए वो उसका फैक्टर होगा, तभी डिविजिबल होगा। यानी कि इसको जो हम क्या लिख सकते हैं? 9 का पावर n का स्क्वायर माइनस 4 का पावर n का स्क्वायर, घात क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। यानी कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी कि इसको क्या लिखा जा सकता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब 9 का पावर n कुछ भी हो, यानी कि इसको हम एग्जैक्टली क्या लिख सकते हैं? 9 का पावर 9 प्लस 4 माइनस 9 प्लस 4 इंटू 9 माइनस 4, यानी कि एक संख्या आएगा 13, एक संख्या आएगा 5, यानी कि 13 और 5 इसमें ऐसा संख्या होगा जो इस संख्या का हमेशा क्या रहेगा? फैक्टर रहेगा। अगर ये फैक्टर रहेगा तो ये हमेशा क्या होगा? इन दोनों संख्या से डिवाइड करेगा। ठीक है, चलिए आगे है 65 117 का मसा इतना है, 65 n माइनस 117, तो n का मान क्या होगा? तो यानी कि 65 117 का मसा निकाल लेंगे, एक बार में लगेगा 52, फिर 65 से डिवाइड करेंगे, फिर एक बार में लगेगा 13, फिर 52 की में 4 बार में कट जाएगा, यानी कि HCF क्या आ गया? 13। अगर HCF 13 आ गया, इसका मतलब 65 n माइनस 117 बराबर क्या है? 13। तो 65 n बराबर क्या हो जाएगा? 13 जोड़ 117, यानी कि 65 n बराबर क्या आ गया? 130। तो n का मान क्या आ गया? 2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2। अब आगे है 141 बटा 120 का दशमलव प्रसार कितने स्थान के बाद शांत होगा? तो सिंपली क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई का मतलब है जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको ब्रेक करना होगा उसको ब्रेक कर देंगे। कितना हो जाएगा? 3 से कटेगा 40, 3 चौके 12, 2 21 47, 47 बटा 40। अब इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। एक बार में लगेगा 7, पॉइंट लेंगे, 0 बैठाएंगे, फिर एक बार में लगेगा 30, फिर 0 बैठाएंगे, 7 बार में लगेगा 280, बचेगा 20, फिर एक 0। अब क्या होगा? ये पूरा पूरा कट गया, यानी कि दशमलव के 3 अंक के बाद ये क्या हुआ? पूरा पूरा कट गया। तो पूछा है कि दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगा? तो 3 स्थान के बाद ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अब अगला है, कह रहा है कि बहुपद जो है px qx का मासा इतना है। तो मासा क्या होता है? HCF। जैसे मान लीजिए 15 और 25 का मासा क्या है? HCF 5 है। इसका मतलब क्या है? 5 दोनों का फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
यानी कि 5 जो है दोनों का फैक्टर है। यानी कि अगर px और qx का मास्टर 6x माइनस 9 है तो 6x माइनस 9 इसका भी फैक्टर होगा और इसका भी होगा। यानी कि 6x माइनस 9 इस संख्या में भी होगा, इस पॉलिनोमियल में भी होगा और इस पॉलिनोमियल में होगा। यानी कि 6x माइनस 9 जो है px पॉलिनोमियल में भी रहेगा और qx पॉलिनोमियल में। अब देख लेंगे 6x माइनस 9 यहाँ तो है, दो कॉमन निकालेंगे तो 6x माइनस 9 आ जाएगा, लेकिन दूसरे संख्या में नहीं है तो ये नहीं होगा। इसमें देखिए 6x माइनस 9 को फर्दर अगर हम ये करें 3 कॉमन आएगा 2x माइनस 3, यानी कि 3 इंटू 2x माइनस 3 दोनों में होना चाहिए। पहले में 3 है, 2x माइनस 3 नहीं है, नहीं होगा। इसमें 3 2x माइनस 3 पहले वाले में है लेकिन दूसरे में नहीं है, 2x प्लस 3 है। इसमें देखिए 3 और 2x माइनस 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 2x माइनस 3 यहाँ भी है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये पूछ रहा है कि कौन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन है कि जो वेरिएबल है उसका पावर हमेशा क्या रहेगा? इंटीजर रहेगा। तो इसमें देखिए किसका पावर क्या है? इंटीजर है। किसका पावर है? जो इंटीजर नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शन में है या निगेटिव है। देखिए यहाँ पर तो y का पावर हमेशा पॉजिटिव है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नीचे वाला कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, y प्लस 1 और ये जो है y स्क्वायर प्लस 1 इसका फैक्टर है। लेकिन इसमें जो आप देख रहे हैं y का पावर 1/2 है, जो कि किसी भी पॉलिनोमियल में नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे है, यदि कोई पॉलिनोमियल 5y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 25 का शून्य अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? आपको पता होगा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c बाई ए फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। c क्या है? 25, a क्या है? 5, क्या आ जाएगा? 5। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b बाई ए, b क्या है? -1, तो -1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा? +1 और ये है 5। तो पूछा है अल्फा बीटा 5 गुना 1 बाई अल्फा प्लस बीटा 1/5, ये क्या आ जाएगा? 25। बहुत सिंपल है। कह रहा है px का एक शून्यक 5 है तो फैक्टर क्या होगा? x माइनस 5 होगा। सिंपल है, क्योंकि इसको अगर 0 के बराबर रखेंगे तो x क्या आएगा? 5। इसका मतलब क्या है? अगर 5 फैक्टर है तो क्या होगा? x माइनस 5 क्या होगा? उसका फैक्टर होगा, अगर 5 उसका 0 है तो। ठीक है, ये कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस पी में अल्फा बीटा शून्यक है। तो दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस इतना, अल्फा बीटा बराबर 21/4, तो p का मान क्या होगा? तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? -b/a, कितना आ जाएगा? -7/2। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? c/a, क्या हो जाएगा? p/2। अब हमें पता है क्या कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा। ये क्या, इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान हमें पता है -7/2, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर इतना का पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा 21/4 प्लस अल्फा बीटा का मान पता है कितना? p/2। अब यहाँ से क्या करेंगे? p का मान हम निकाल लेंगे।
p बाई 2 बराबर क्या आ जाएगा 49/4 माइनस 21/4, 4 LCM हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 28/4 यानी कि 7, यानी कि p बराबर क्या आ गया 7 दूना 14। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है x माइनस 2 एक्स प्लस 2 प्लस एक्स क्यू माइनस 1 एक्स प्लस 1 का घात क्या होगा। डिग्री, डिग्री क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होता है डिग्री। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर x अगर वेरिएबल है तो x का जो हाईएस्ट पावर होगा सबसे बड़ा वही क्या होगा इसका डिग्री। तो एक्चुअल में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है। यहाँ पर अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 4, हाईएस्ट पावर क्या है 4। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4। उन्नीस नंबर है ay² प्लस by प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0 क्या होता है, ग्राफ क्या होता है। ठीक है, ये जो है ay² प्लस by प्लस सी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। द्विघातीय बहुपद। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, इस टाइप से आप देखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला, परवलय। ठीक है, ये आपको 11th में मिलेगा डिटेल में पढ़ने के लिए। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि कोई Rx है पॉलिनोमियल x² प्लस bx प्लस सी, अगर इसका शून्यक 6 और -2 है तो बी सी के मान पर क्या आएगा। आपको पता है कि अल्फा दिया है 6, बीटा दिया है -2। तो मेन इक्वेशन क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 6 प्लस -2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। तो ये क्या बन जाएगा x², 6 प्लस -2 4x माइनस 4x, ये कितना हो जाएगा -12, यही आएगा x² माइनस 4x माइनस 12। तो b के जगह क्या आ गया -4 और c के जगह क्या आ गया -12। तो -4 और -12, सॉरी ये वाला ऑप्शन होगा, ये 4 -12 है, ये -4 -12 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 3 का पावर x प्लस वाई इक्वल टू 3 का पावर x माइनस वाई इक्वल टू √27। यानी कि 3 का पावर x प्लस वाई बराबर क्या है √27। ठीक है, तो 3 का पावर x प्लस वाई बराबर, दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, √27 को 27 का पावर 1/2, यानी कि 3 का पावर x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 3 का पावर 1/2, यानी कि 3 का पावर x प्लस वाई बराबर 3 का पावर 3/2। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा सेम, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 3/2, एक इक्वेशन। अब इन दोनों को लेंगे, 3 का पावर x माइनस वाई बराबर क्या है √27, यानी कि 3 का पावर x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 3 का पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पर किया था। यानी कि x माइनस वाई बराबर भी क्या आ गया 3/2 और x प्लस वाई बराबर भी क्या है 3/2। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 3/2 प्लस 3/2, यानी कि 6/2 मतलब 3। तो x बराबर क्या आ गया 3/2, x क्या आ गया 3/2। तो y क्या आ जाएगा 0।
ठीक है, तो y का मान क्या हो जाएगा 0। आप यहाँ पर रख कर देख सकते हैं, x अगर 3/2 रखेंगे तो 3/2 माइनस वाई बराबर 3/2, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 3/2, ये क्या आ गया y बराबर 0। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 0। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है, कह रहा है ये जो है 5x प्लस के वाई बराबर 8 है, 15x प्लस 6y बराबर 40। अगर दोनों समानांतर है तो समानांतर लाइन कब होता है, समानांतर लाइन होने का मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो यानी कि a1/a2 5/15, b1/b2 k/6 और c1/c2 8/40। यानी कि ये तो 1/3 है, ये कितना है 2/10 है, 1/5। तो ये दोनों तो आपस में बराबर है नहीं, तो इन दोनों को बराबर करना है अगर पैरेलल है तो यानी कि 1/3 बराबर क्या हो जाएगा k/6। तो k बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, प्रॉपर्टी का यूज किया। अगला सवाल है 6x माइनस 9y प्लस 6 बराबर 0, 18x माइनस, अब देखिए 6x माइनस 9y बराबर क्या आ जाएगा -6। दूसरा है 18 माइनस 27y बराबर -15। ठीक है, अब इसमें से 3 कॉमन लीजिए तो क्या बन जाएगा 6x माइनस 9y बराबर हो जाएगा -15। यानी कि दूसरा वाला इक्वेशन भी क्या आ गया -5। पहला वाला आया 6x माइनस 9y बराबर -6, दूसरा आया 6x माइनस 9y बराबर -5। यानी कि सेम चीज के लिए सेम वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यू आ जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल है, पैरेलल है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, नॉट इक्वल टू c1/c2 है। कैसे, देखिए 6/6 1, -9/-9 1, लेकिन -6/-5 6/5 है। यानी कि c1/c2 क्या है a1/a2 और b1/b2 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा नो सॉल्यूशन होगा। आगे है रैखिक समीकरण y इक्वल टू x का आलेख किस बिंदु से होकर गुजरेगा। कह रहा है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू x किस पॉइंट से होकर गुजरेगा। अगर x y का मान बराबर होगा, इसका मतलब x और y दोनों बराबर होगा। -3/2 3/2 बराबर है क्या, नहीं, ये भी बराबर नहीं है, ये भी नहीं है, ये बराबर है, 2 से होकर गुजरेगा। 25 नंबर, यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। यानी कि आपको an दिया है कितना 3n प्लस 8। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर है 3n प्लस 8। तो ये क्या हो जाएगा हाँ, ये क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा 3n प्लस 8। ठीक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस पूछा है, यानी कि हमसे क्या पूछा है d का मान पूछा है। ठीक है, अगर फर्स्ट टर्म a मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा 3n प्लस 8। हमें निकालना है d का वैल्यू, तो क्या हम इसमें d का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हाँ निकाल सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग
सिंपली an बराबर क्या है 3n प्लस 8 है। ठीक है, तो यानी कि a1 निकाल सकते हैं 3 इंटू 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा 8 3 11। a2 निकाल सकते हैं 3 इंटू 2 प्लस 8 3 दूना 6 8 14। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा a1 a2 का मतलब है ये पहला टर्म है ये दूसरा टर्म है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 3। आप डायरेक्टली यहाँ से भी ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आधे घंटे का ही। इसके बाद जो है अगला बाकी जो बचा सवाल है उसको मैं एक वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। तब तक आप देखते रहिए। नमस्कार।